37वीं वामे वायु बड़ा चढ़ाया, सो वाचे में बह गए, संत समागम गह गए, कही रविदास संत। अर्थात श्राप आशीर्वाद वरदान का प्रभावशाली होना तो वाचा सिद्धि कला कहलाती है। यह कला भी सरल नहीं है। किसी को आशीर्वाद देना, वरदान देना, किसी का काम सिद्ध हो जाना, ये वो कला होती है। और ये कला तभी आती है गुरु प्रेमियों, जो अथक मेहनत करता है और भजन सुमरण करता है, 8 पैर 64 घड़ी सतगुरु में ध्यान रखता है, उसके पास ये कला होती है। उसको ही गुरु महाराज का ये आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए वो किसी को भी वरदान दे सकता है और किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है। वो आशीर्वाद और वो वरदान उसका खाली नहीं जाता गुरु प्रेमियों। यही वाचा सिद्ध कला कहलाती है गुरु प्रेमियों। 38वीं कला महिमा अधिक अपार है, जो कोई कट जाने अगम अभेद, कही रविदास शरण सब संतों की मिट जा अगम अभेद। हे रज्जबदास, एक दूसरे की काया में प्रवेश होने की महिमा सिद्धि कला कहलाती है। यह कला भी हर कोई नहीं कर सकता, यानी के दूसरे शरीर में प्रकट हो जाना और उस शरीर में से निकल के सूक्ष्म हो जाना। ये महिमा यानी के महिमा जो संपूर्ण गुणों से भरपूर है, सर्व कलाओं से भरपूर है, ये कलाएं उसके पास होती है रज्जब। 39वीं कला अंतर्यामी सबका स्वामी। हे रज्जब, ये कला बड़ी महान है, गौर से सुनने की बात है। अंतर्यामी सबका स्वामी मालिक होती है कला महान, कही रविदास 21 ब्रह्मांड की कला में रह गए बहुत विनाश। ये इस कला को हर कोई नहीं पा सकता। बड़े बड़े तपस्वी जिन्होंने तप किए हैं उनके तप भी खंडन हो गए हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे ही रह गए, लेकिन इस कला को हासिल नहीं कर पाया। वही कर सकता है जो अपनी इंद्रियों पे संयम रखता है और अपने तत्वे और अपनी पराकीर्ति जो कि तू रखेगा, ये कला उसी के पास ठहरेगी रज्जबदास। 40वीं नाम कला को सब कोई टोवे। नाम कला को हर कोई टोहता है, नाम कला को सब कोई टोहे, संत महंत मुनि देव, कही रविदास नाम कला मैं नहीं समदेव। अर्थात नाम कला सबका मूल मालिक है, लेकिन नाम कल्पना सुगम बात नहीं। नाम तो सब कहते हैं फिरते हैं, नाम किसी को नहीं पाया। हे रज्जबदास, नाम कला जिसको पा गई वो वह सबका मालिक है। जिसके पास नाम कला हो जाती है वो दूसरे नाम वाले व्यक्ति को भी अपने नाम में जोड़ करके इस भाव सागर से पार कर देता है गुरु प्रेमियों। 41वीं कला पे प्रकाश डाले हैं गुरु जी। कैसे बताया? चूच मुख क्रिया करी मन वृत्ति को रोक। चूच मुख क्रिया करी मन वृत्ति को रोक, सरोधा कला इसे होई रे दास कही मोक्ष। अर्थात हे रज्जब दास, जब योगी जन चूच मुख क्रिया करते हैं तो सरोधा खुल जाती है। इसी को सरोधा कला कहते हैं। यानी कि जब हम सुमरन और भजन करते हैं तो वो द्वार खुलने लगता है गुरु प्रेमियों, हमें प्रकाश दिखने लगता है और हमारे मन को संतुष्टि मिलने लगती है। और जब संपूर्ण द्वार खुल जाता है तो हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं और गुरु में ले हो जाते हैं गुरु प्रेमियों। इसको सरोधा द्वार कहा, सरोधा कला है गुरु प्रेमियों। 42वीं कला नेति नाक में करे हम
और कोई कोई संत सुजान, नेति नामत कर चलो, कही रविदास बखान। अर्थात हे रज्जब, नासिका इंद्री द्वार से मुख द्वार को मोटे धग्गे से पानी के साथ साफ शुद्ध करने को नेति क्रिया होती है। इस क्रिया को करने से नासिक इंद्री को कोई रोग नहीं होता, ये निरोग इंद्रिया हो जाती है। इसीलिए इसको नैतिक कलाएं भी कहा है। 43वीं कला। गज क्रिया सब नहीं करे, कोई कोटन मध्य एक, सुन सुन के बहुत फिरे, कही रविदास विवेक। अर्थात गज क्रिया करने वाले जमीन में अपनी ठोडी के समान गड्ढा खोद करके पक्के मसाले से बनाकर और उसमें पानी भर करके अपने आप उसमें बैठकर अंदर से आंतों को निकालकर पानी से साफ करके फिर अंदर कर लेते हैं। इस प्रकार करने से शरीर आंतों में कोई रोग नहीं रहता। यह गुप्त क्रिया कहलाती है। गुरु प्रेमियों, ये गज कलाएं हैं। गुरु प्रेमियों, ये कलाएं तो कोई संत महान पुरुष जो पूर्ण सतगुरु गुरु होता है वही इस क्रिया को संपूर्ण करता है। गुरु प्रेमियों, 43वीं कला। प्रकाश डाला है। धोती क्रिया कला करी है हमने अपने आप, ये भी कला महान है सत भाग्य रविदास। अर्थात हे रज्जब, जितनी अंदर उधर है अंत होती है उतनी रेशम की 2 अंगुली डोरी पट्टी अंगुल का चारों कवक होता है। पानी में बैठकर मुख द्वार से पानी के साथ निगल कर गुदा द्वार से बाहर निकालने की क्रिया को धोती क्रिया कला कहते हैं। इस क्रिया कला को करने से उधर विकार नहीं होता। गुरु प्रेमियों, जब ये हमारी नाड़ियां है गुदा, जैसी गुदा द्वार है, इसमें को निकलता है तो साफ हो जाती है। फिर शब्द का और सुमरण को कोई नहीं रोक सकता, वो सीधा जाता है। जो शब्द और सुमरण रोकता है गुरु प्रेमियों, वो हमारा विकार होता है, अंदर का मैल होता है। और जब ये साफ हो जाती है तो रास्ता उसको साफ मिलता है। जिस तरीके से ओहम और सोहम आते और जाते हैं, इसी प्रकार से आपका ध्यान भी आएगा और जाएगा जब ये क्रिया आप करेंगे। लेकिन इस क्रिया को करने से पहले किसी संत के सानिध्य में जाना बड़ी आवश्यकता है। 44वीं कला। गुरु गणेश क्रिया कला को करे बहुत मुनि मेहनत, सप्ताह भी करा अजब है रविदास कही एकांत। अर्थात हे रज्जब दास, गणेश क्रिया करने वाले बहुत से संत हुए हैं। जब किसी के गुदा द्वार से मल त्याग नहीं होता तो वह संत उस मल को पानी के द्वारा और किसी अपने अंग के द्वारा ही निकाल करके साफ करते हैं। इसे को गणेश क्रिया कला कहते हैं। गुरु प्रेमियों, इससे जो हमारा गुदा द्वार है उसमें रोग, इस क्रिया को करने से वो निरोग हो जाता है, उसमें रोग पैदा नहीं होता और ये साफ और सुथरी रहती है। इसको गुदा कला यानी गणेश कला भी कहा जाता है। 45वीं कला पर प्रकाश डाला है गुरु प्रेमियों। वर्जी क्रिया कला को सब नहीं कहते हैं, नाथ गोरख कर गए आप में सत भाके रविदास।
हे रजबदास, अपनी गुदा मैल का रस पान करते हैं कि क्रिया को वर्जी क्रिया कला कहते हैं, लेकिन इसका करना सुगम नहीं होता, इसे कोई योग ही करता है। आम आदमी इस क्रिया को नहीं कर सकता और ना ही उसको करनी चाहिए। जो योगी होता है वही इस क्रिया को करता है। 46वीं कला पर प्रकाश डालते हुए गुरु प्रेमियों, कला करने से हल नहीं कर गए कबीर दास, हमने करी खूब जिए सत भाके रविदास। अर्थात हे रजबदास, यह कला कबीर और हमने करी है। इस क्रिया कला में अपनी इंद्री के पानी आप पीते हैं। जो इस क्रिया को करता है उसे कोई भूत प्रेत कालका मसाणी डंकणी संकणी किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की कोई मंत्र जंतर सिद्धि तांत्रिक विद्या किसी भी क्रिया की खाक बला चोर रोग डाकू जीव चोट नहीं कर सकता। किसी किस्म की दुर्घटना आपत्ति काल भी नहीं होता। इस क्रिया को अमेरी कला कहते हैं। हे रज्जब, इस क्रिया को करने से पहले संत या अपने गुरु के सानिध्य में ही इस क्रिया को पूर्ण